Dear students, Assalamu alaikum. I am your English teacher. Today we are going to learn Unit 1. All are welcome. From New English book of session 2021, Punjab textbook based on Single National Curriculum 2020. अब हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं. हमारा फर्स्ट लेसन है यूनिट 1 ऑल आर वेलकम. सबसे पहले इस लेसन में जो हम पढ़ेंगे उसके बारे में मैं आपको एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. इन दिस लेसन वी शैल लर्न सॉफ्ट साउंड ऑफ लेटर्स C and G, प्रिडिक्शन ऑफ टेक्स्ट थ्रू द टाइटल एंड पिक्चर, poem recitation with actions, alphabetical orders to arrange words, common and proper nouns, paragraph writing, words meaning, सेंटेंस राइटिंग, पंक्चुएशंस एंड स्पेलिंग्स. सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है डायलॉग. डायलॉग इज़ अ कन्वर्सेशन बिटवीन टू और मोर देन टू पर्सन. अब हम डायलॉग स्टार्ट करेंगे. डायलॉग ये टीचर और स्टूडेंट्स के बीच है, यानी क्लास में जो टीचर और स्टूडेंट्स जो बातें कर रहे होते हैं उनकी थोड़ी सी कन्वर्सेशन है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ. टीचर, डियर चिल्ड्रन, आई वेलकम यू ऑल टू द न्यू क्लास. अब टीचर बच्चों से कह रही है कि मैं आपको वेलकम करती हूँ न्यू क्लास में. स्टूडेंट्स कहते हैं थैंक यू टीचर. टीचर, आई फील वेरी हैप्पी टू सी यू ऑल. आर यू रेडी टू लर्न न्यू थिंग्स. अब टीचर बच्चों से कह रही है कि क्या मैं आज बहुत खुश हूँ, आप सबको वेलकम करती हूँ, और क्या आप लोग तैयार हैं नई चीज़ें सीखने के लिए. स्टूडेंट्स, येस टीचर वी आर. Teacher, look around. I have decorated the room with a variety of things for you. Which one do you like the most? अब टीचर बच्चों से कह रही है कि मैंने ये जो क्लासरूम है आपका ये बहुत सारी चीज़ों से डेकोरेट किया हुआ है, आप मुझे बताएं कि आपको इनमें कौन कौन सी चीज़ें पसंद आ रही हैं. स्टूडेंट्स, चार्ट्स, फ्लावर्स, पोस्टर्स, अ मैप, पोम्स, टाइम टेबल, प्लांट, क्लासरूम रूल्स एक्सेट्रा. अब बच्चों को जो चीज़ें नज़र आ रही हैं अपनी क्लास में, जैसे चार्ट्स नज़र आ रहे हैं, फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं, पोस्टर्स नज़र आ रहा है, मैप नज़र आ रहा है, वो अब अपने टीचर को बता रहे हैं कि हमें ये सब कुछ अपनी क्लास में नज़र आ रहा है. ओके, लेट्स स्टार्ट अ न्यू टॉपिक. फर्स्ट डे इन क्लास 3 माई स्पीच. अब ये हमारा नया टॉपिक है और इसमें जो एक स्टूडेंट है वो अपनी स्पीच दे रहा है कि वो क्लास 3 में उसका पहला दिन कैसा था. हेलो एवरीवन, टुडे इज़ माई फर्स्ट डे इन क्लास 3. अब वो सबको वेलकम कर रहा है, हेलो बोल रहा है, और वो कह रहा है कि आज मेरी क्लास में मेरा पहला दिन है. आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ. ऑल माई फ्रेंड्स आर ऑल्सो वेरी हैप्पी, मेरे सब दोस्त भी बहुत खुश हैं. माई नेम इज़, यहाँ पर वो आप अपना नाम भी लिख सकते हैं. आई लाइक टू स्पीक विद माई फ्रेंड्स इन इंग्लिश, मुझे अपने दोस्तों से इंग्लिश में बात करना बहुत पसंद है. माई टीचर्स हेल्प मी टू लर्न थ्रू गेम्स एंड एक्टिविटीज़. अब मेरे टीचर जो हैं वो मेरी हेल्प करते हैं गेम्स और एक्टिविटी के थ्रू कि मैं पढ़ना सीखूँ, कुछ भी खेलना सीखूँ, यानी मुझे वो खेल के थ्रू या वो एक्टिविटीज़ के थ्रू मुझे पढ़ना सिखाते हैं. आई नो सम पोम्स एंड आई लव टू सिंग दीज विद माई फ्रेंड्स. मैं कुछ पोइम्स जानता हूँ और मुझे उनको अपने दोस्तों के साथ गाना अच्छा लगता है. आई कम टू स्कूल एवरी डे टू लर्न न्यू थिंग्स. मैं रोज़ाना स्कूल आता हूँ और मुझे जो कुछ नई बातें होती हैं वो सीखना अच्छा लगता है. इट्स फ़न टू लर्न एंड प्ले इन स्कूल. ये मुझे बहुत फ़न लगता है, मुझे बहुत मज़ा आता है जब मैं स्कूल में खेलता भी हूँ और साथ नई चीज़ें सीखता भी हूँ. देयर आर बॉयज़ एंड गर्ल्स इन माई क्लासरूम. मेरी क्लास में बहुत सारे बॉयज़ भी हैं, गर्ल्स भी हैं. वी लिसन टू आवर टीचर्स. हम अपनी टीचर्स की बातें बहुत ध्यान से सुनते हैं. देयर आर अ फ्यू रूल्स फॉर द क्लासरूम. अब क्लासरूम के कुछ रूल्स हैं. माई टीचर हैज़ मेड अ पोस्टर शोइंग क्लासरूम रूल्स सो दैट वी कुड फॉलो दैम. अब मेरी टीचर ने क्लासरूम रूल्स का एक चार्ट बनाया हुआ है, हम उसको पढ़ते हैं कि क्लासरूम रूल्स जो हैं वो क्या हैं. लिसन व्हेन अदर्स आर टॉकिंग. जब दूसरे बात करें हों हमें उनकी बात सुननी चाहिए. फॉलो डायरेक्शंस. हमें जो डायरेक्शन टीचर की तरफ से मिले उसको फॉलो करना चाहिए. कीप हैंड्स फीट एंड ऑब्जेक्ट टू योर सेल्फ. लाइक आपने कोशिश करनी है स्कूल में कि आपकी वजह से किसी को कोई नुकसान ना पहुँचे, किसी स्कूल की प्रॉपर्टी को, किसी दूसरे बच्चे को. वर्क क्वाइटली एंड डू नॉट डिस्टर्ब टू अदर्स. आपने खामोशी से अपना काम करना है और दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करना.
शो रिस्पेक्ट फॉर स्कूल, आपने अपने स्कूल के साथ रिस्पेक्ट शो करनी है, अच्छे से बिहेवियर करना है टीचर्स के साथ, बच्चों के साथ। एंड पर्सनल प्रॉपर्टी और लाइक जो स्कूल की चीज़ें हैं, टेबल, चेयर, क्लासरूम, उसको ख़राब नहीं करना। वर्क एंड प्ले इन अ सेफ़ मैनर, और आप लोगों ने जो है वो खेलना भी है और सीखना भी है, लेकिन सेफ़ तरीके से, किसी चीज़ को नुकसान पहुँचाए बगैर, किसी बच्चे को नुकसान पहुँचाए बगैर। अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल इज़ टू कीप आवर क्लासरूम क्लीन, यानी हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है इन सारी बातों के अलावा, इन 6 के अलावा, वो ये है कि हमें अपनी क्लासरूम को क्लीन रखना चाहिए, उसको साफ़ रखना चाहिए। द थिंग्स वी नीड आर, जो चीज़ें हमें ज़रूरत हैं वो है ब्रश, अ मोप, अ वाटर बकेट, अ डस्टर, लिक्विड सोप एंड अ साइन बोर्ड टू शो इफ़ द फ्लोर इज़ वेट, और एक ऐसा साइन बोर्ड जो ये शो करा दे कि हमारा जो फ्लोर है वो गीला है। दिस हैबिट विल हेल्प अस टू कीप आवर स्कूल एंड होम क्लीन, अगर ये आदत हम अपने अंदर डाल लेंगे, इससे हमारा स्कूल भी क्लीन रहेगा और हमारा घर भी साफ़ रहेगा। इन दिस वे वी विल ऑलवेज हेल्दी एंड हैप्पी, अगर ये हम करेंगे तो इस तरीके से हम हमेशा खुश रहेंगे और हेल्दी रहेंगे। स्टे हैप्पी एंड फॉलो रूल्स, आपने हमेशा खुश रहना है और इन रूल्स को फॉलो करना है। बच्चों ये था हमारा टॉपिक आज का। इसके बाद हम आज के ऑब्जेक्टिव्स जो हम इस बुक में सीखेंगे उसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले है लर्निंग द साउंड्स। सबसे पहले फोनिक्स, सॉफ्ट साउंड ऑफ सी एंड जी। सबसे पहले हमने जो सॉफ्ट साउंड है सी की और जी की वो हम पढ़ेंगे। वैसे सी का जो साउंड है वो क और जी का जो साउंड है वो ग निकलता है, लेकिन जब हम उसको सॉफ्ट साउंड में पढ़ेंगे तो सी का सॉफ्ट साउंड स और जी का जो सॉफ्ट साउंड है वो ज का उसमें सूरत में हमारे सामने आएगा। जैसे सिटी, पेंसिल, फेस। अभी देखें इसमें स साउंड निकल रहा है, सिटी, पेंसिल, फेस। अब सॉफ्ट साउंड ऑफ जी क्या है? जाइंट, ऑरेंज, पिजन। ये देखें ज के सूरत में हमारे सामने ये सॉफ्ट साउंड आ रहा है। यहाँ पे वो कह रहे हैं लिसन एंड एनसर्कल वर्ड्स विद सॉफ्ट साउंड ऑफ सी। यहाँ पे जो सॉफ्ट साउंड स का निकल रहा है, सी से स निकल रहा है, उसको हमने सर्कल करना है। जैसे फेंस, हमने इसको सर्कल कर दिया। कैट, कैन, ये कैट और कैन का साउंड दे रहा है इसलिए हम इसको सर्कल नहीं करेंगे। डाइस, सर्कल कर दिया। कैप, केस, काउ, ये क साउंड दे रहा है, हमने इनको सर्कल नहीं करना। साइकिल, क्यूट, केक, माइस, कोट, इसमें साइकिल और माइस स साउंड दे रहा है इसलिए हमने इनको सर्कल कर दिया। नेक्स्ट है लेसन एंड इन सर्कल वर्ड्स विद सॉफ्ट साउंड ऑफ जी। इसमें से हमने जो जी के ज साउंड निकल रहा है उसको सर्कल करना है। जैसे जर्म, पिजन, पेज, जर्मन, जाइंट, ऑरेंज, जिंजर, हमने इनको सर्कल कर दिया क्योंकि ये ज साउंड निकल रहा है, लेकिन जो गोल्ड, ग्राम, ग्रास, इनको नहीं किया क्योंकि ये ग साउंड निकल रहा है। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट क्लस्टर। कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स ये होते हैं कि जब 2 लेटर्स या 3 लेटर्स मिलके एक नया साउंड बनता है उसे कॉन्सोनेंट क्लस्टर कहते हैं। जैसे यहाँ पे है श, एस एच, श, एस टी, स्ट, ये 2 साउंड, 2 वर्ड्स, 2 लेटर्स मिलकर नया साउंड बना रहे हैं, इसको हम कहेंगे कॉन्सोनेंट क्लस्टर। जैसे अब इसका इनिशियल लाइक स्टार्ट में जो एस एच लगा है वो साउंड और एस एच जो लास्ट में लगा है वो साउंड। शिप, शर्ट, श्रब, डिश, फिश, शर्ट, ब्रश। इसी तरह एस टी साउंड में स्ट, स्टॉप, स्टेम, लास्ट में एस टी लगेगा तो डस्ट, मस्ट, ये साउंड्स नए बन जाएंगे। ठीक है, इसी तरह ये क्वेश्चंस आपने खुद से घर में सॉल्व करना है। 2 श साउंड और 2 स्ट साउंड बनाने हैं। नेक्स्ट है 5 सिंबल्स टेल यू हाउ यू कैन शो रिस्पेक्ट टू समवन, प्रैक्टिस दीज एज योर हैबिट। ये 5 हमारे पास सिंबल्स हैं, इनको आपने अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करना है, इसको एज अ हैबिट यूज़ करें ताकि आपकी जो है आपकी लाइफ हैप्पी और हेल्दी हो। जैसे लुकिंग आइज, लुक टूवर्ड्स द पर्सन हु इज़ टॉकिंग टू यू। जो बंदा आपसे बात कर रहा है आप उसकी तरफ देखें, उसको रिस्पेक्ट शो करें कि आप उसकी बात सुन रहे हैं। लिसनिंग ईयर्स, लिसन विद फुल अटेंशन, अगर कोई बात सुन रहे हैं तो उसको पूरी अटेंशन के साथ सुने। हेल्पिंग हैंड्स, ज्वाइन हैंड्स टू हेल्प, आप अपने अगर किसी को आपकी मदद की ज़रूरत है तो आप उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाएं। वॉकिंग फीट, वॉक विद द फ्रेंड टू हेल्प, अगर कोई आपको किसी को मदद चाहिए तो आप ज़रूर उसकी मदद करें। स्पीकिंग नाइसली, एन एजुकेटेड पर्सन ऑलवेज स्पीक्स नाइसली, अगर कोई एजुकेटेड पर्सन है तो वो हमेशा नाइस तरीके से, अच्छे तरीके से बात करता है। नेक्स्ट है रीड द पोइम अलाउड विद एक्शंस गिवन इन ब्रैकेट्स, अप्लाई पंक्चुएशन रूल्स सच एज कॉन्ट्रैक्शन और यू आर एंड कोमा। अब ये पोइम है इफ़ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट क्लैप योर हैंड्स, क्लैप क्लैप, ये पोइम है, इसको आपने अच्छे तरीके से एक्शंस के साथ पढ़ना है और याद करनी है। नेक्स्ट 4 वर्ड्स हैं, आपने इनको मेरे साथ बोलें, लर्न, रीड, राइट, थ्रू।
ये कुछ वर्ड्स हैं और आपके लिसनिंग पावर को चेक किया जाएगा कि आपको ये वर्ड समझ आ रहे हैं या नहीं, इसलिए आपने इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं। इन क्वेश्चन आंसर्स को आपने क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से पढ़ना है और जो चैप्टर हमने पीछे पढ़ा है उसमें से ढूंढ के आपने इसके आंसर लिखने हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे कुछ क्लासरूम रूल्स हैं। रेज योर हैंड बिफोर यू स्पीक, यूज़ पोलाइट वर्ड्स, हेल्प अदर्स। इसी तरह ये 6 हमारे पास कुछ क्लासरूम रूल्स हैं, वो आपने बताना है। यहाँ क्लास 1 का कॉलम बना है या क्लास 2 का कॉलम बना है। अब आपने बताना है कि कौन से रूल्स आपने क्लास 1 में सीखे, उनके आगे टिक करना है, और जो रूल आपने क्लास 2 में सीखा उसमें आपने क्लास 2 के आगे टिक करना है। नेक्स्ट है रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स एंड लर्न देम, राइट द सिलेबिक डिवीजन। अब सिलेबिक डिवीजन क्लास ये होती है कि जब कोई वर्ड या जब कोई वर्ड एक ही साउंड में हम उसको बोल देते हैं तो वो 1 सिलेबिक वर्ड होता है। लेकिन अगर वो वर्ड जो है वो 2, 3, 4 वर्ड्स में जा रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो हम उसको कहेंगे कि मल्टी सिलेबिक डिवीजन। जैसे ये लर्न है, अब लर्न एक ही साउंड में बोला जा रहा है तो ये 1 सिलेबिक वर्ड है। थ्रू भी एक ही साउंड में बोला जा रहा है। अब देखें एक्टिविटी, अब एक्टिविटी, लाइक 1, 2, 3, 4, ये मल्टी सिलेबिक वर्ड्स है क्योंकि 4 साउंड निकल रहे हैं इसके। पोम 1 साउंड है, फन 1 साउंड है, पोस्टर ये 2 साउंड्स हैं तो ये 2 सिलेबिक वर्ड्स है। जैसे पोस्टर 2 साउंड्स में आ रहा है तो ये 2 सिलेबिक डिवीजन है। अब लर्न किसे कहते हैं? टू गेन नॉलेज। थ्रू किसे कहते हैं? फ्रॉम वन साइड टू अनदर एक्टिविटी, अ थिंग दैट अ पर्सन डज। पोम किसे कहते हैं? राइटिंग विद रिदम। फन किसे कहते हैं? प्लेजर एंजॉयमेंट। पोस्टर अ लार्ज प्रिंटेड पिक्चर यूज फॉर डेकोरेशन। नेक्स्ट हम आते हैं नाउन्स में। नाउन्स तो आपने पढ़े हुए हैं 2, अब इसमें हम इस चैप्टर में हम 2 नाउन पढ़ेंगे, एक प्रॉपर नाउन और एक कॉमन नाउन। नाउन तो आपने पता है कि पर्सन, प्लेस और थिंग होता है। जो प्रॉपर नाउन होता है वो स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग होता है और वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। इसी तरह जो कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन हमारा जो है वो कॉमन नाउन, जैसे किसी पर्सन, प्लेस और थिंग का नॉर्मल नेम जो होता है उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे गर्ल, बॉय, क्लासरूम। ये कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि गर्ल का क्या स्पेसिफिक नेम है या किसी बॉय का क्या स्पेसिफिक नेम है। अब आपने इसको ऐसे सॉल्व करना है कि जो प्रॉपर नाउन है उसको आपने अंडरलाइन करना है और जो कॉमन नाउन है उसको आपने सर्कल करना है। पाकिस्तान इज़ माई कंट्री। पाकिस्तान कॉमन नाउन था, एक प्रॉपर पाकिस्तान एक प्रॉपर नाउन है इसलिए मैंने उसको अंडरलाइन कर दिया, और कंट्री एक कॉमन नाउन है इसलिए मैंने उसको सर्कल कर दिया। माई सिस्टर्स नेम इज़ मरियम। अब सिस्टर हमारे पास कॉमन है, मरियम हमारे पास प्रॉपर है इसलिए मैंने उसको अंडरलाइन कर दिया। आई लाइक चॉकलेट आइसक्रीम। चॉकलेट हमारे पास प्रॉपर नाउन है क्योंकि एक फ्लेवर है, और आइसक्रीम एक नॉर्मल आइसक्रीम है इसलिए मैंने उसको सर्कल कर दिया। अब लिस्ट 5 प्रॉपर एंड 5 कॉमन नाउन्स, ये अब आपने खुद से करना है इसको अच्छी तरह से पढ़ के। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वर्ड्स ऑपोजिट। अब आपको पता है कि वर्ड्स ऑपोजिट क्या होते हैं, यानी कोई किसी भी वर्ड का जब कोई मीनिंग डिफरेंट हो जाता है तो वो वर्ड ऑपोजिट हो जाता है, यानी डिफरेंट मीनिंग्स को वर्ड्स ऑपोजिट्स कहते हैं। जैसे अब गुड का बैड, क्लीन का डर्टी, काइंड का अनकाइंड, पोलाइट का रूड, हैप्पी का सैड, हेल्दी का अनहेल्दी। यानी जब वर्ड्स का ऑपोजिट मीनिंग हो जाए तो उनको वर्ड्स ऑपोजिट कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हैं, लर्न, गुड, क्लीन, इंग्लिश, क्लासरूम, पोस्टर। इनको आपने खुद से अच्छे से सेंटेंस बनाने हैं। नेक्स्ट हमारा है पंक्चुएट द लाइन्स, पंक्चुएशन और कैपिटलाइजेशन। पंक्चुएट द लाइन्स गिवन बिलो बाय यूजिंग कैपिटल लेटर्स, कोमास, इन्वर्टेड कोमास एंड एक्सक्लेमेशन मार्क। यानी हमने यहाँ पे कैपिटल लेटर्स को यूज़ करना है। एक्सक्लेमेशन मार्क जो होता है यानी किसी वर्ड को इमोशंस देने के लिए यूज़ होता है, और जब किसी वर्ड को, जब हम कोई बात स्टॉप करके नई अपनी बात शुरू करते हैं तो उसके बीच जो है हम कोमा लगाते हैं, और जब कोई हमारी बात एंड हो जाती है तो हम फुल स्टॉप लगाते हैं। जैसे हेलो, इसमें मैंने एच वो कैपिटल कर दिया, एक्सप्लेनेशन मार्क दिया, एवरीवन कोमा, टुडे में मैंने टी कैपिटल कर दिया। ये बात हमारी यहाँ ख़त्म हो रही है तो हमने फुल स्टॉप करके न्यू बात शुरू की और फिर देन उसका फर्स्ट वर्ड जो है वो कैपिटल दिया। इसी तरह से आपने ये पंक्चुएशन करनी है। नेक्स्ट लास्ट में राइट 6 लाइन्स ऑन माई क्लासरूम, रिमेंबर टू यूज़ करेक्ट कैपिटलाइजेशन, पंक्चुएशन और स्पेलिंग। मैंने आपको कैपिटलाइजेशन भी सिखाई, पंक्चुएशन भी सिखाई और स्पेलिंग्स भी सिखाई, तो आपने खुद से एक राइट 6 लाइन्स माई क्लासरूम के बारे में लिखनी है। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा और आपने इसको अच्छे से सारा प्रिपेयर करना है और एक अच्छे से आप लोगों ने अच्छे से इसकी तैयारी करनी है और ये सब चीज़ें आपने याद भी करनी है। थैंक यू।